हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों की ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट है। देखिए, जो ये जितने भी क्लासेस है बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेगी। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है 1 to 5 की, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने इन क्लासेस को तैयार किया हुआ है। तो देखिए, 15 नंबर का आपका कंटेंट का क्वेश्चन आता है, वो यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो पेडागोजी सेक्शन है उसको भी मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी। तो देखिए, 20 से 25 क्लास में आपकी पूरी की पूरी ईवीएस खत्म हो जाएंगी। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में करना चाहो तो एनसीईआरटी की बुक आप खुद से एक बार 1 to 5 की पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराऊंगी। साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और इन क्लासेस को देखना है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है वह है बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है असम। यानी जो असम के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बांस और रस्सी के पुल का यूज़ करके अपने स्कूल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि बारिश अत्यधिक होती है जिस वजह से कि बाढ़ आ जाती है हमेशा। और जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो जो है बांस और रस्सी के पुल का यूज़ करके अपने स्कूल जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो है सभी जगह पानी भरा होता है, तो इसलिए इनको इसी तरीके से स्कूल जाना पड़ता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो असम से आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो असम के घर होते हैं वो कितने फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो जो असम के घर होते हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है अधिक होती है। साथ ही साथ जो असम में त्यौहार है वो बिहू जो है त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो यहाँ पर दिया है सीमेंट पुल सामान्य क्षेत्र समतल या पानी के ऊपर। तो जनरली आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो सीमेंट के पुल होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, समतल यानी प्लेन एरिया में जो है सीमेंट के पुल बनाए जाते हैं। तो हम जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर भी इस तरीके के पुल देखने को मिलते हैं। तो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वल्लम, लकड़ी की छोटी नाव। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, केरल के अंदर जो है वल्लम, जो लकड़ी की छोटी नाव होती है उसको वल्लम बोलते हैं, केरला के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो इसी का यूज़ करके स्कूल जाते हैं। जैसा कि इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, ये जो है वल्लम है जो कि केरल में यूज़ की जाती है। ठीक है, स्कूल जाने के लिए जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो जो है इसी का यूज़ करके अपने स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, देखिए ये जो है बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, बट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बट यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको इन पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। जब आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, आप प्रीवियस क्वेश्चन पर उठा के देखिए कि किस तरीके से जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, तब आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ से जो है क्वेश्चन बने हैं आपके या फिर नहीं। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन को भी ज़रूर सॉल्व करते जाइए साथ में। ओके, देखिए यहाँ पर दिया है ऊँट गाड़ी। तो देखिए, ऊँट गाड़ी भी आप लोगों ने जनरली देखा ही होगा, टीवी में भी देख सकते हो या फिर सामने से भी बहुत सारे लोगों ने ऊँट गाड़ी को देखा ही होगा। वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा ऊँट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वह है रास्ते पथरीले और आसमान पहाड़ों में उत्तराखंड। देखिए, जो उत्तराखंड है वहाँ पर क्या है, रास्ते पथरीले पाए जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ जो है रास्ते वहाँ पर पाए जाते हैं। अभी कुछ मंथ पहले ही मैं उत्तराखंड में गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा वहाँ पर, क्योंकि मतलब पूरा पहाड़ी इलाका है और मतलब घूमने के लिए तो बहुत ही मस्त जगह है। मतलब मैं गई थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर। तो आपको भी कभी भी मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी जगह है। चलिए अभी अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए, उत्तराखंड के बारे में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की फ्लावर वैली। ठीक है, फूलों की घाटी जो है कहाँ पर पाई जाती है, उत्तराखंड में। तो ये भी उत्तराखंड से रिलेटेड आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, फ्लावर वैली कहाँ पर पाई जाती है, उत्तराखंड में। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था ना ऑनलाइन वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि फ्लावर वैली कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। तो अगर आपने बर्ड्स को देखा है, मतलब आप लोगों ने तो देखा ही होगा, तो उनकी जो आंखें होती हैं वो कहाँ पर होती है, उनके हेड पर होती हैं। ठीक है, तो उनके सिर पर जो है उनकी आंखें होती हैं। देखिए, पक्षियों से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर ये भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं वो उनके हेड पर होती हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं कि एक ही समय पर अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, दो जो है अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है। देखिए, जब ये किसी भी चीज़ को सामने से देखेंगे तो क्या होता है कि जो इनकी आंखें होती हैं वो एक ही चीज़ को देखेंगी, बट अलग अलग जो है
बट जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को भी देखते हैं। जब इनकी जो है आँखें जब ये सामने नहीं देखते हैं तब ये अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, बट जब ये सामने देखते हैं तो जो इनकी दोनों आँखें होती हैं वो एक ही चीज़ पर क्या होती हैं, फोकस होती हैं, या फिर सेंटर जो है उनका एक ही चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखती हैं। देखिए जो पक्षी की पुतली होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, घूम नहीं सकती। इसलिए जब भी पक्षी को कोई भी चीज़ देखनी पड़ती है तो वो अपनी गर्दन को रोटेट करते हैं। जैसे कि अगर अपने घर में, मेरे घर में तो जो है गौरैया आती है, तो मैंने मतलब हमेशा से ये चीज़ देखी हुई है। तो आपके घर में भी अगर मतलब कोई भी बर्ड्स आता है तो अगर आपने देखा ही होगा तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी क्या करते हैं, गर्दन को रोटेट करते हैं। आप कभी भी बर्ड्स को जो है अच्छी तरीके से देखिएगा। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो मतलब उसका कोशिश करिए कि आप उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ मतलब बुक्स में ना पढ़ करके अपने रियल लाइफ में फ़ील करिए। वहाँ से मतलब ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट होती हैं और बेटर मतलब अच्छी तरीके से समझ में आता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप चाहो तो आपकी अपनी मतलब सबका देखिए अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, तो मैं खुद रिलेट करके चीज़ों को पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो आपको भी मैंने आपके साथ भी ये शेयर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप बर्ड्स को देखोगे तो वो क्या करती हैं कि वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए देखे होंगे आप कि वो क्या करती हैं, अपनी गर्दन को क्या करती है, रोटेट करते रहती हैं, घुमाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी पुतलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। यानी जब वो क्या करते हैं, जब एक ही चीज़ को देखते हैं तो उनको जो है, जो चीज़ रखी हुई है उनके सामने, उसकी दूरी का जो है उनको एहसास होता है कि वो चीज़ जो है उनसे कितनी दूर पर रखी हुई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। यानी जब वो अपना ध्यान जो है जब एक ही चीज़ पर केंद्रित करेंगे दोनों आँख से, तो क्या होगा, उनको पता चलेगा कि ये जो है चीज़ की दूरी कितनी है। बट जब वो क्या करते हैं, जब वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, यानी अलग अलग, जैसे जो उनकी आँखें होती हैं वो क्या करती है, एक टाइम पर दो चीज़ों को देख सकती हैं। तो जब वो अलग अलग चीज़ों को देखती हैं तो क्या करते हैं, उनका जो देखने का दायरा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। यानी जो चील होता है, 3 पक्षी ऐसे हैं, ठीक है, चील, बाज और गिद्ध, इनके जैसे नज़र रखनी चाहिए। चील, बाज और गिद्ध कैसे होते हैं, हमसे 4 गुना अधिक चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ज़रूर जो है देख के जाइएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूर से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, चील, बाज और गिद्ध की, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमसे 4 गुना अधिक चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देगी वो इनको कितने मीटर की दूरी से दिखाई देगी, 8 मीटर से, क्योंकि 4 दूना के 8। ठीक है, तो ये मतलब छोटी सी बेसिक सी पॉइंट थी, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छंद यानी कि कान होते हैं। इन्हें छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि जो पक्षियाँ हैं उनके जो ईयर नहीं होते हैं, उनके कान नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो पक्षियों के कान होते हैं वो जो उनकी आँखें होती हैं, जो उनके सिर पर जो उनकी आँखें होती हैं, उनके जो छोटे, उनके आँखों के पास में जाकर आप देखोगे ध्यान से तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पर छिद्र होते हैं, जैसे कि क्या क्या बोला जाता है, कान। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनके कान होते हैं जिस वजह से वो चीज़ों को सुन पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पक्षियों के जो है कान नहीं होते। जैसे कि आप क्रोकोडाइल को देख लीजिए, मगरमच्छ जो होता है ना, उसको भी देखेंगे तो उसके जो उसकी आँखें होती हैं, उसके जो हेड के ऊपर छोटा सा आपको छेद देखने को मिलेगा, और यही क्या होता है, उसका ईयर होता है, उसका कान होता है, जिस वजह से वो चीज़ों को सुनता है। सांप के नहीं कान होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं जब आपकी एनसीईआरटी की पूरी नेक्स्ट चैप्टर को कवर करूँगी तो उसमें ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, छिपकली के भी छोटे छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं। तो अगर आपने छिपकली तो आपने जनरली सभी के घरों में होती है, तो आप लोग देखे ही होंगे कि जो छिपकली है, आज आप जाके उनको ध्यान से जरूर देखिएगा कि जो छिपकली होती है उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो छोटे छोटे क्या होते हैं, उनकी आँख के ऊपर आप देखिएगा छोटे छोटे जो है आपको दोनों साइड में छिद्र देखने को मिलेंगे। ये क्या है, उनके कान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हमें उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। तो अगर आप जो है मगरमच्छ के कान को नहीं देख सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि छिपकली की जो है आप ये कान जो है आपको अपने घरों में देखने को मिल जाएंगे। बाकी मगरमच्छ को आप इमेज में देख सकते हो। अभी मैं आपको कुछ देर में मगरमच्छ के कान दिखाऊंगी, बिल्कुल छोटे छोटे जो कि छिद्र जैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई भी पैटर्न नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये आपसे बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है क्योंकि जो जानवरों की जो बॉडी पर जो पैटर्न होते हैं, जो डिज़ाइन बने होते हैं ना, जैसे कि जिराफ को देख लीजिए, ठीक है, हिरन को देख लीजिए, ठीक है, जो डॉग्स होते हैं उनको देख लीजिए, तो उनके क्या होते हैं अलग अलग से जो गाय होती हैं, मतलब अलग अलग जानवर के जो है शरीर पर अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलता है। वो किस कारण से होता है? उनकी बालों के कारण से होता है। बट आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि उनकी जलवायु के कारण, तो वो ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? उनके बालों के कारण जो है उनके शरीर पर जितने भी पैटर्न पाए जाते हैं वो होते हैं। अगर उनके शरीर पर, किसी भी जानवर के शरीर पर कोई भी बाल नहीं रहेगा तो उसकी जो है बॉडी पर किसी भी तरीके का कोई भी पैटर्न नहीं पाया जाएगा। आप देखते होंगे जब कोई डॉग्स होता है, अगर उसके बाल पूरे जब झड़ जाते हैं तो उसकी बॉडी पर कोई भी पैटर्न, कोई डिज़ाइन ही नहीं रहता है। तो उनके शरीर पर क्यों पैटर्न पाए जाते हैं किसी भी जानवर के? क्योंकि उनके शरीर पर जो है बाल होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मेरी सी थोड़ी सी जो है तबीयत सही हुई है, इसलिए आज मैं आप लोगों की क्लास ये करा पा रही हूँ। बाकी जैसे ही मेरी पूरी तबीयत सही हो जाती है उसके बाद में मैं आपका 1 से 2, मतलब एक दिन में जो है 1 से 2 क्लास कवर कराने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि जो आपका सिलेबस है दिसंबर के लास्ट तक CDP, EVS, साइंस और SST सारे सब्जेक्ट जो है कवर करा दिए जाए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी करा दिया जाए। मैं आपकी एक दिन में 2 से 3 क्लास कराऊँगी और उतने में से सारी चीज़ों को कवर कराने का प्रयास करूँगी। ठीक है, ताकि जो है आप जनवरी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सको और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो अभी मैंने यही टारगेट लेकर के चला हुआ है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस क्लास को और साथ साथ सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर कोई भी आपकी थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।